रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। मैं अपने नाइट शिफ्ट ख़त्म कर वापस आ रहा था। गुड़गांव ये बड़ा अजीब सा शहर है, जहाँ दिन में गाड़ियों की कतार ख़त्म नहीं होती, वहीं रात को घर जाने के लिए एक गाड़ी भी नहीं मिलती। रोज़ की तरह इंतज़ार करते करते मैं पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। घर को जाने में कुछ दूर सड़कों पर ऐसी रोशनी होती है मानो कोई स्टेडियम है, और वहीं कुछ दूर जाने के बाद इसके विपरीत इतना घनघोर अंधेरा कि पैर भी कहाँ पड़ रहा पता ही न चले। पर अब ये मेरा रोज़ का रूटीन हो चुका था। मुझे अब इन अंधेरे रास्तों से डर नहीं लगता था। जून का महीना था, माथे से पसीना टपक रहा था और मैं आगे की ओर बढ़ा जा रहा था। सुनसान सड़क थी, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, किनारे लगे पेड़ों के पत्तों की आवाज़ कान को छू रही थी। मैं कुछ गाने गुनगुनाते सड़क पर अकेला जा रहा था कि अचानक मेरी आंखें एक जगह पर ठहर सी गई। सड़क किनारे एक सभ्य सी महिला खड़ी थी, करीब 100 मीटर दूरी पर खड़ी होगी। दूर से मुझे करीब 25-30 की उम्र लग रही थी। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी वो महिला शायद किसी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतनी रात गए वो भी शहर से दूर अंधेरे में। मुझे उसे देख थोड़ा अजीब सा लगा, पर लगा शायद कहीं दूर से आ रही हो, बस ने यहाँ उतार दिया, अब रिक्शे का इंतजार कर रही होगी, या घर वालों या ससुराल वालों से झगड़ा कर बाहर निकल आई हो, शायद पीछे से कोई लेने आ रहा हो। यही बातें सोचते सोचते उसे पार कर मैं आगे की ओर बढ़ा चला गया। एक तो इतनी अंधेरी रात, ऊपर से घर जाने की भी जल्दी। मैं किसी पर्चे में नहीं पड़ना चाहता, ऊपर से क्या पता मैं मदद को जाऊँ और मुझे ही मदद की ज़रूरत पड़ जाए। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। मैं मन ही मन ये सब सोचता आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। सामने मुझे फिर से वही महिला खड़ी मिलती है। मेरा बदन सिहर सा गया। मैं सोच में पड़ गया कि वो महिला मुझसे आगे कब बढ़ गई। मैंने अब अपने कदम को ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू किया। मैं फिर से उसे पार करके आगे निकल गया। एक बार को मेरा मन पीछे मुड़कर उसे देखने का भी हुआ, पर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था। मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। मैं अब ज़ोर ज़ोर से चल रहा था कि कब मैं घर पहुंचूं। थोड़ी देर में मेरे नज़र के सामने फिर वो औरत आती है। मेरी रूह कांप गई। अब मैं समझ चुका था ये औरत नहीं कोई चुड़ैल है। मैं घर के रास्ते में बिल्कुल बीच बीच में था। अब मुझे घर या वापस ऑफिस चुनना था। चूँकि वो औरत सामने थी, मैं बिना देर किए वापस ऑफिस की ओर भागता हूँ। मैंने बिना कुछ देखे ज़ोर ज़ोर से भागना शुरू किया। मैं जितना भागता वो मुझे आगे खड़ी दिखती। मैं भागे जा रहा था और हर बार वो मेरे आगे खड़ी दिखती मुझे। इतनी तेज़ी से मैं भागे जा रहा था, पर ऑफिस नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होगा। मैं मन ही मन भगवान को पुकारने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये रात ही आखिरी रात है। मेरे शरीर में अब दौड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं थी। मैं थक चुका था। मैं रुककर ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। वो अब भी मेरे आगे खड़ी थी। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने मन बना लिया कि अब जो भी हो मुझे आगे की ओर बढ़ना होगा। मैं पैदल ही ऑफिस की ओर जाने लगा। मैं जब भी उस औरत को पार कर आगे बढ़ता, थोड़ी दूरी पर वो मुझे आगे मिल जाती। सिलसिला चलता रहा, पर मैं ऑफिस नहीं पहुंच पाया। अब सुबह हो गई। इस अंधेरी सड़क पर चिड़ियों की चहचहाहट के साथ दिन का उजाला निकल आया। मैं थक कर सड़क पर ही आंखें बंद कर बैठ गया। अचानक मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। मैं तुरंत उठकर खड़ा हो जाता हूँ। सामने से एक दूध वाला अपनी साइकिल पर दूध लेकर आ रहा था। उसने मुझे देख अपनी साइकिल रोकी और पूछा, क्यों भैया, ज़िंदगी से इतना परेशान हो गए हो कि सुबह सुबह ही सुसाइड करने आ गए? पता है ना, ये हाईवे रोड है, यहाँ गाड़ियाँ भी हाई स्पीड से चलती है। या फिर रात की थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो रोड पर ही बिस्तर समझकर सो गए। मैं डर डर कर उसके पास गया और उसे सारी बात बताई। उसने मुझे पकड़कर सड़क के किनारे बैठाया और मुझे जो बताया वो सुन मेरे होश उड़ गए। 3-4 महीने पहले करीब रात के 12 बजे ऑफिस से निकलकर एक औरत बस अड्डे पर बस का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर हो चुकी थी, पर उसे कोई बस नहीं मिलती। उतने में एक कैब आकर वहाँ रुकती है। वो अंदर से ही पूछता है, मैडम कहाँ जाना है बताओ, मैं छोड़ दूँगा। रात बहुत हो चुकी थी। उस औरत को अकेले उस कैब में जाना सही नहीं लगा और उसने ये कहकर मना कर दिया कि मेरे पति मुझे लेने आ रहे हैं और मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ी देर वो कैब वहीं रुकता है।
फिर उसका ड्राइवर नीचे उतरकर उस औरत के पास जाता है। यह देख वो औरत डर कर खड़ी हो जाती है। ड्राइवर को पास देख वो औरत दिमाग लगाती है और फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन करने का नाटक करती है। इतने में वो ड्राइवर उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और दौड़कर गाड़ी में बैठ जाता है। वो औरत भी उसके पीछे दौड़ती है। वो गाड़ी आगे बढ़ा देता है। औरत उसे रोकने की कोशिश करती है। इन सब में कब औरत की साड़ी गाड़ी से फंस जाती है उसे पता भी नहीं चलता। ड्राइवर बचने को गाड़ी ज़ोर ज़ोर से भगाता है और उसे भी पता नहीं होता कि उसकी गाड़ी में वो औरत फंस गई है और अनजाने में ही वो उसे घसीटता रहता है। करीब 10 किलोमीटर ऐसे ही गाड़ी चलती रही। आगे सिग्नल में पुलिस वालों ने उस गाड़ी को रोका। तब तक उस औरत की जान जा चुकी थी। वो ड्राइवर तो पकड़ा गया, पर तब से इस सड़क पर अक्सर लोगों को वो औरत दिखाई देती है। वो दूध वाला कहता है, साहब किस्मत अच्छी थी आपकी कि आपको कुछ हुआ नहीं। इतनी रात को इस सड़क पर अकेले मत जाया कीजिए। सुबह हो चुकी थी। मैं घर आ गया और भगवान को शुक्रिया किया कि आज उन्होंने मेरी रक्षा की।